चाहे वो बिजनेसमैन हो या सैलरी, एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू टैक्स सेवर्स। जनवरी फरवरी मार्च का टाइम ही ऐसा है कि हम सबको टैक्स सेविंग करनी पड़ती है। तो आज हम एक फंड लेके आए हैं, कोटक टैक्स सेवर फंड, जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोटक टैक्स सेवर फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, पर इसकी जो डायरेक्ट स्कीम आई थी 2013 में आई थी। ये एक ऐसा टैक्स सेवर फंड है जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का फंड जो मिस्टर हर्ष उपाध्याय मैनेज कर रहे थे, वही ये फंड मैनेज कर रहे हैं 2015 से। इसका जो टोटल AUM है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 3000 करोड़ का है और डायरेक्ट स्कीम में इसकी जो NAV है वो 86 रुपीज की है। अगर आपने यही पैसा रेगुलर में डाला होता तो उसकी जो NAV है वो 76 रुपीज की है। सो 10 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि खर्चे में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है। अगर आपने डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो आज इसका खर्चा 0.68% का है, बट अगर आपने स्कीम में रेगुलर इन्वेस्ट किया होता अपने एडवाइजर के थ्रू तो इसका खर्चा 2% का है। लॉन्ग टर्म में टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही अच्छी रहती हैं, क्योंकि आपको ये कंपाउंड ग्रोथ देती हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव में आप पैसा निकाल तो नहीं सकते, बट यस, आपको ये बेनिफिशियल जरूर करती हैं। आज इस फंड में हम देखते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी का बहुत ज़्यादा एलोकेशन है, विच इज़ मोर देन 65%। मिड कैप में भी 20% के आसपास है और 12% के आसपास स्मॉल कैप का एलोकेशन है। इसका मतलब फंड में वॉलेटिलिटी बहुत कम है, बहुत ही स्टेबल फंड है। तो टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोटक टैक्स सेवर अच्छा है, बट अगर मैं इसका आंकड़ा और या मैं इन्वेस्टमेंट अगर बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या एसेट क्लास से कंपेयर करूं तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि इस फंड ने या किसी भी टैक्स सेवर जो रिकमेंडेड टैक्स सेवर्स हैं मार्केट में और एक्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पे टैक्स सेविंग्स होती हैं, उनमें रिटर्न बहुत ही अच्छे आते हैं। तो कोटक टैक्स सेवर में अगर आपने 2013 में 1 लाख रुपए डाला होता तो कंपैरेटिवली आपका जो रिटर्न होता वो 4,25,000 के आसपास होता, जो कि 15% के कंपाउंड ग्रोथ से बढ़ता है। अगर आपने यही पैसा फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेवर में डाला होता तो आपकी आज की रिटर्न सिर्फ 1,60,801 रुपए होती। आपने यही पैसा इसके बेंचमार्क जो कि निफ्टी 500 में डाला होता तो आपका रिटर्न 3.5 लाख के आसपास का होता। अगर आपने यही पैसा गोल्ड में डाला होता 2013 में तो आज आपकी गोल्ड की रिटर्न होती 1,84,463 के आसपास। और अगर सेम टैक्सेशन का पैसा आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला होता तो आज आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको जो रिटर्न देता वो सिर्फ 1,72,000 की होती। तो अगर मैं सारे कंपैरिजन भी करूं तो कोई भी ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, क्योंकि वो मार्केट में एक्सपोजर लेता है और आपको इक्विटी का एक्सपोजर देता है, हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा कंपैरेटिवली टू अदर एसेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम न्यूट्रल रहते हैं, बट ये एक वन ऑफ द रिकमेंडेशन फंड्स था हमारे पास भी, जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी एसेट क्लासेस के साथ। आपके पास मार्केट में और भी बहुत सारे ELSS हैं, तो अगर आपको कोई और टैक्स सेवर फंड का रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा टैक्स सेवर है ये भी हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके पोर्टफोलियो में रिव्यू करके उसके बारे में एडवाइस कर सकें। हमारी टीम आपको सपोर्ट कर सकती है आपके इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेवर और पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, और उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। Thank you for watching. Happy saving and happy investing.